अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो रिसर्च जर्नल्स के हवाले से है। कुछ साल पहले मैंने एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन की एक कंपनी खड़ी की और उसमें कुछ कोलीग्स के साथ मिलके मैंने कुछ जर्नल्स स्टार्ट किए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रन हो रहे हैं और हम जो हैं वो अभी इस काबिल हो गए हैं कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ गए हैं, इंडेक्सिंग भी हो रही है और HEC को भी हम बहुत जल्द अप्रोच करने लगे हैं कि हमें जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए। तो बहुत सारे दोस्त ये चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि रिसर्च जर्नल स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त अहबाब हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, HODs हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास फंडिंग भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो ये परेशान है कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना के ऑनलाइन कर दूं ताकि जो इंस्टीट्यूट या जो भी आप कह लें कि यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च का कोई इदारा, कोई भी किसी किस्म का इदारा, वो अगर अपना एक जर्नल स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे करें। अब इसमें दो हिस्से हैं, इसके दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो पेड सोल्यूशन है और ऑलरेडी जो पुराना सिस्टम एक चल रहा था कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी वो क्या करती थी कि किसी बड़ी कंपनी को ये ज़िम्मेदारी सौंप देती थी कि आप ये काम करें, आप जर्नल स्टार्ट कर लें। अब होता क्या था कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे IBM है, मैं उसकी IBM की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि IBM जो है वो इंडस्ट्री में एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में टॉप पे है। तो IBM का एक वो है, क्या उसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म है जो Scholar1 के नाम से, Scholar1 मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से है। और वो क्या करते हैं कि वो एक पेमेंट आपसे लेते हैं हर एक जर्नल की। एक जर्नल आपने सेटअप करना है तो वो आपको एक पैकेज दे देंगे कि ये हमारा पैकेज है। कुछ साल पहले तक तो वो बड़ा सस्ता था, वो मेरे ख्याल है $150-200 का था पर ईयर, और एक जर्नल आप बाई एनुअल स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हो गया और उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी चीज़ें और डाल दी हैं जिसमें इंडेक्सिंग भी शामिल है और DOI और उसमें आपका ISSN नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे शामिल करके उन्होंने पैकेज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जब आप अपना रिसर्च जर्नल स्टार्ट करें उनके साथ, तो रिसर्च जर्नल में आपको पता है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन है कि आप अगर कोई जर्नल स्टार्ट करते हैं तो उसको अगर इंडेक्सिंग नहीं की जाती उसकी, अगर वो गूगल स्कॉलर पे नहीं आता या वो बड़ी बड़ी जो इंडेक्सिंग की डेटाबेसेस हैं अगर उधर शो अप नहीं होता तो आपके जर्नल को अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। अब वो जो इंडेक्सिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अच्छा खासा आपसे पैसा लेती हैं पर ईयर। कोई $350-400 लेता है, कोई $3,500-4,000 भी ले रहे हैं। तो वो जब आप इंडेक्सिंग उधर करते हैं तो आपको समझा जाता है कि आपकी जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये हाई है और रैंकिंग आपकी हाई है। तो जो IBM का जो Scholar1 है वो सारी चीज़ें आपको दे देता है। ये तो हो गई आपके पास पहली ऑप्शन कि रेडीमेड सोल्यूशन है आपके पास, आप उनका साइन अप करें और उनको पे करें और आप एक जर्नल खड़ा कर लें। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपना डोमेन खुद ख़रीदें, .com, .org या इवन अपनी यूनिवर्सिटी का जो आपका .edu जो भी है, .com, .edu जो भी है, उसके आगे आप स्लैश लगा के आप जो है वो जर्नल का नाम आप दे दें, जो भी है जर्नल आपका उसका नाम दे दें और उस पर आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने लेनी है, इंडेक्सिंग सर्विसेज लेनी है, DOI लेना है, ISSN नंबर लेना है, तो वो अपने बिहाफ पे लें, वो उनके बिहाफ पे ना लें। ठीक है, वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम होगा और जब भी आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहें, अपडेट करना चाहें किसी भी तरह से, और कुछ जो है वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इदारे लेते हैं। तो आप उससे पेमेंट गेटवे के साथ अटैच कर दें और वो खुद ब खुद आपको जो भी वो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करेगा वो ऑनलाइन जाके उसको क्लिक करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो एक किसी थर्ड पार्टी पे नहीं रहती, आप खुद से रन करते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये बहुत आसान है। OJS के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, OJS, ठीक है।
अब जो OJS सॉफ्टवेयर है जिसको HEC भी रिकॉग्नाइज़ करती है, इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है, और मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेल्फ होस्टेड सारा काम कर रही हैं वो OJS ही यूज़ कर रही हैं। तो आप OJS ओपन सोर्स और फ्री अवेलेबल है। ये कनाडा की एक कंपनी, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। उन्होंने डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके ये सॉफ्टवेयर आज से काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, और अब मैच्योर होकर ये सॉफ्टवेयर बहुत कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप बआसानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सर्वर पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने ये किया, पाकिस्तान रिव्यू जो पब्लिकेशन कंपनी है उस पे हमने जर्नल्स का, पहले हमने एक जर्नल स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें जो OJS में सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये एक जर्नल तक महदूद नहीं है, आप इसमें जितने जर्नल चाहें ऐड अप करते जाएं। आप अपनी होस्टिंग को एक्सपेंड करते जाएं। अच्छी होस्टिंग, हमने AWS पे सर्वर बनाया हुआ है इसका, और जब भी हम नया इसमें जर्नल ऐड करते हैं हम वो एक्सपेंड कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर देते हैं और इसमें एक और जर्नल ऐड अप कर लेते हैं। तो अभी 2 जर्नल तो हमारे सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहे हैं। तीसरा जर्नल जो है वो ग्रेजुएट जर्नल ऑफ पाकिस्तान रिव्यू हमने स्टार्ट किया था, जिसका हम पहला शुमारा इंशाल्लाह 1 जुलाई को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ 2 और जर्नल्स भी प्लान किए हुए हैं जिसमें SDG से रिलेटेड है और मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह के उस पर भी काम किया जा रहा है, और उसके भी हम टीम बना रहे हैं। और एक ग्रुप मैंने फेसबुक पे भी क्रिएट किया है जो कि पाकिस्तान रिव्यू के नाम से है और प्राइवेट ग्रुप है, और उसको हम यही इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि जो बंदा, अगर इंडिविजुअल कोई 4-5 बंदे मिलके कोई जर्नल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं पाकिस्तान रिव्यू के प्लेटफॉर्म से। और अगर हमें कोई यूनिवर्सिटी कहती है जी कि आप हमारे लिए ये कर दें, और 2-3 यूनिवर्सिटी से हमारी बातचीत चल रही है और वो इंडिपेंडेंट कुछ करना चाह रहे हैं कि वो अपने वेबसाइट के स्लैश करके, यानी उस पर करना चाह रहे हैं, कुछ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि वो पाकिस्तान रिव्यू का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करें ताकि उनका हेडेक ना हो, वो मैनेजमेंट सारी हमें दे दें और वो हमें जो है वो अपने नाम से उसको जर्नल को पब्लिश करें। तो OJS जो है वो किस तरीके से काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि OJS जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर पूरे का पूरा मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है। आप जो है ये आप कह लें कि पूरा वर्क फ्लो आपको देता है। वर्क फ्लो से मुराद ये है कि जो ऑथर है वो अपना जो आर्टिकल है वो अपलोड करता है, और जब वो अपलोड करता है तो जो मैनेजमेंट होती है, जो एडिटोरियल स्टाफ होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो क्या करता है कि वो उसको आगे रिव्यूअर को असाइन कर देता है। रिव्यूअर्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं। अब वो जो रिव्यूअर होता है वो उसको रिव्यू करके HEC की जो भी पॉलिसी है उसके मुताबिक फॉर्म्स बने होते हैं। अब वो फॉर्म्स के मुताबिक उसको रिव्यू करता है और उस फॉर्म पे अपने कमेंट देके वापस एडिटोरियल स्टाफ को दे देता है। अब एडिटोरियल स्टाफ उसको देखता है कि जी ये इस काबिल है कि इसको पब्लिश किया जाए, नहीं किया जाए। तो इसके अलावा भी काफ़ी एडिटोरियल स्टाफ आपको पता है कि वो इवन रिव्यू से पहले भी उसको देख लेता है कि आया ये इस काबिल है या नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट या सिलेक्ट कर सकता है और रिव्यू के लिए भेज के जब वो रिव्यू से वापस आता है तो फिर फाइनल डिसीजन के लिए अगर उनकी मीटिंग होती है तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि इसको इस शुमारे में जाना चाहिए, या रिव्यूअर ने कहा है कि ये इस काबिल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फिर आप अगर थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो आप ऑथर को कहते हैं कि आप ये चेंजेस कर लें। समटाइम्स साइटेशन में मिस्टेक्स होती हैं, समटाइम्स थ्योरी पे एतराज़ होता है रिव्यूअर को, समटाइम्स मेथोडोलॉजी में कोई कमी रह जाती है, तो वो कहते हैं कि अगर आप ये कर लें तो हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। या फिर रिव्यूअर कहता है कि अगर ये कर ले, अगर ये ऑथर, तो इसको जो है मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको पब्लिश कर दिया जाए। तो वो फिर ऑथर को कहा जाता है और ऑथर यूजुअली उसको चेंजेस करके वो भेज देता है। और फिर ये सारा वर्क फ्लो जितना भी है ये OJS के अंदर मौजूद है, ऑटोमेटेड। ठीक है, आप जो है उसको रिव्यूअर को उसको पास ऑन करते हैं, रिव्यूअर जो है वापस करता है। फिर आप उसमें चेंजेस अगर करना चाहें तो आप उसको ओपन डिस्कशन करके उसको आप भेज सकते हैं। चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस वो करके भेजता है ऑथर आपको नई चीज़। फिर आप कहते हैं जी ठीक है अब जो है इसको अप्रूव किया जाए। फिर कॉपी एडिटिंग पे चला जाता है, फिर प्रोडक्शन में चला जाता है, और फिर उसको फ्यूचर के जो भी आपने प्लान किया होता है कि ये आएगा वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम के लिए आप उसको रख देते हैं, आगे भेज देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये पूरा वर्क फ्लो है, बहुत बड़ा वर्क फ्लो है, तो जो कि आप OJS के अंदर रहते हुए आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये मेरी वीडियो इसलिए थी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास फंड्स भी हैं, जिनके पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं करते। तो मेरी प्रोफेसर हजरात से ये गुजारिश है कि आप हिम्मत करें, और किसी भी मौके पे मेरी आपको कंसल्टेशन चाहिए हो या आपको मशवरा चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। और मोस्टली इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आउट ऑफ जो सिटी लोग हैं वो मुझसे इस चैनल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान रिव्यू के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान रिव्यू में जो 3 जर्नल चल रहे हैं उस पर भी अगर आप पेपर अपना पब्लिश कराना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं ले रहे। फ्यूचर में अगर हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हुआ तो फिर हम ज़रूर लेंगे, और अभी तक तो हम नहीं ले रहे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अपलोड योर आर्टिकल्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। आप देख लें, पाकिस्तान रिव्यू ऑफ सोशल साइंसेज एक है, एक हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक हमारा ग्रेजुएट जर्नल है। तो ये 3 जर्नल हम चला रहे हैं। आप pakistanreview.com पे आप जाके इन जर्नल्स को थोड़ा सा देखें, और इस पे अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो आप फ़ीडबैक दीजिएगा मुझसे। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, और इस पे डिस्कशन होती रहेगी, और मैं इंशाल्लाह और वीडियोस भी इस सीरीज़ में बनाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।